हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ डॉक्टर हरिता शाह एंड आप देख रहे हैं डेंटिस्ट्री बाय डॉक्टर हरिता। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि आपका एक दांत अगर मिसिंग है तो आपको उसको रिप्लेस कराना क्यों ज़रूरी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देने वाली हूँ, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। तो अगर आप जान चुके हैं कि क्या कितना ज़रूरी है एक दांत को रिप्लेस कराना, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कितने ऑप्शंस है आपके पास, और हम वन बाय वन हर एक ऑप्शन को देखेंगे, उसका प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स देखेंगे और लास्ट में कितना कॉस्ट होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला ऑप्शन है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। जैसे कि इसका नाम है रिमूवेबल, मतलब आप उसको निकाल सकते हो, पहन सकते हो। पार्शियल मतलब कुछ दांतों का, मतलब कि निकालने पहनने वाला डेंचर। तो फ्रेंड्स, इस डेंचर के लिए हम टिश्यूज़ का सपोर्ट लेते हैं, मतलब कि दांत और उसके साथ साथ कुछ ऐसा पार्ट होता है जो आपके टिश्यूज़ पे रेस्ट करता है। जैसे कि इसको देखिए, ये एक दांत नहीं है पर आपको पहनना है पूरा ये, और आप इसको अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते हैं, पहन सकते हैं। कोई केस में हम आजू बाजू के दांत का सपोर्ट लेते हैं। एक तार जैसा होता है जो आपके दांतों के आजू बाजू रहता है। आप ये फिगर देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं इसके फ़ायदे पे। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते हो और पहन सकते हो। ठीक है। दूसरा, बाकी के दो ऑप्शन के हिसाब से ये थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है। तो आपको अगर ये थोड़ा फाइनेंशियल इश्यू है तो आप ये ऑप्शन पे जा सकते हो। और लास्ट में कुछ केसेस में, जैसे इसमें इम्प्लांट हम नहीं प्लेस कर सकते, सर्जरी नहीं कर सकते, बाकी के दांत प्रॉपर नहीं है कि हम दांत का सपोर्ट लेके फिक्स्ड डेंचर नहीं दे सकते, तो ये ऑप्शन ऑलवेज इजी एंड अवेलेबल है। इसमें कोई सर्जरी नहीं होती। उसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो उसको आप 24 आवर्स नहीं पहन सकते, ये फिक्स्ड नहीं है। आपको उसको निकालना और पहनना पड़ेगा, रात को उसको पानी में रखना पड़ेगा, उसको प्रॉपर्ली क्लीन करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। और दूसरा, उसका फिटिंग कभी कभी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, क्योंकि आपका टिश्यूज़ का हमको सपोर्ट लेनी है, वो टिश्यूज़ प्रॉपर नहीं है। जैसे कि अंडरलाइंग बोन है वो रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है, तो इसका फिटिंग नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा दिक्कत वाला प्रॉब्लम है। तो ये सब झंझट में आपको नहीं पड़ना है। तो आता है हमारा दूसरा ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड ऑप्शन है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। जैसे कि उसका नाम है, ये फिक्स्ड है, उसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से निकाल और पहन नहीं सकते। ये फिक्स्ड होता है। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या तो उसके आगे कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और डेंटिस्ट भी अपने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसको निकाल पाएंगे। ये फिक्स्ड डेंचर के लिए हम सपोर्ट लेते हैं आजू बाजू के दांतों का। एक दांत नहीं है तो उसके आजू बाजू के दांतों को हमको ट्रिम करके थोड़ा छोटा बनाना पड़ता है, और इसमें एक दांत के लिए 3 यूनिट का ब्रिज आता है। जैसे कि ये एक दांत बीच में नहीं है तो आजू बाजू के दांतों को थोड़ा छोटा किया गया है और उसके ऊपर ब्रिज आया है। इसके हम फायदे देखें तो ये अभी है मेटल का ब्रिज, पर इसमें आप अपने हिसाब से मटेरियल चूज कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे मटेरियल अवेलेबल है, सिरामिक है, जिरकोनिया है, तो वो आपको एकदम नेचुरल लुक देते हैं। दूसरा, ये फिक्स्ड है, आपको निकालना या पहनना नहीं है। और लास्ट में इसमें कोई सर्जरी नहीं लगती, ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि एक दांत के लिए हमको आजू बाजू के 2 हेल्दी दांतों को छेदना पड़ेगा, उसमें भी कैप लगानी पड़ेगी, और हर केसेस में हम आजू बाजू के दांतों का सपोर्ट नहीं ले पाते। आपके आजू बाजू के दांत ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें प्रॉब्लम्स है, वो हिल रहे हैं, या तो उसमें गम डिसीज है, तो ऐसे केसेस में हम फिक्स्ड डेंचर नहीं दे पाते। तो ये डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए आता है हमारा तीसरा ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा ऑप्शन है डेंटल इम्प्लांट्स। यस, बहुत फेमस ऑप्शन है, शायद आप इसके बारे में जानते भी होंगे। एकदम लेटेस्ट ऑप्शन है। इम्प्लांट्स के लिए हम ना तो टिश्यू ना तो टूथ, सीधे बोन का सपोर्ट लेते हैं।
इम्प्लांट्स में क्या होता है कि एक छोटी सी सर्जरी होती है, उसमें हम एक स्क्रू जैसा पार्ट है वो आपके बोन में इंसर्ट करते हैं। उसमें जो स्क्रू का पार्ट है वो आपके दांतों के रूट को रिप्लेस करता है। कुछ टाइम हम वेट करते हैं, उसके आजू बाजू बोन बन जाता है, वो आपकी ओरल कैविटी का पार्ट बन जाता है और उसके बाद स्क्रू के ऊपर हम एक कैप देते हैं, वो आपके टूथ के क्राउन को रिप्लेस करती है। इम्प्लांट्स के एडवांटेजेस की बात करें तो ये एकदम लेटेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये एक तो फिक्स्ड है, एकदम नेचुरल लुक देता है और मेजर एडवांटेजेस का ये है कि एक दांत नहीं है तो ये खाली उसी को रिप्लेस करेगा। आजू बाजू के हेल्दी दांतों को नुकसान पहुंचाने की हमको इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 दांत है तो 3 दांत के लिए 3 इम्प्लांट लगेंगे, नहीं। इसमें आजू बाजू के दांतों में इम्प्लांट लेके हम पूरा ऐसे ब्रिज भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। इसके डिसएडवांटेज देखें तो एज सच कोई डिसएडवांटेज मैं नहीं देखती। हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो ये हो सकता है डिसएडवांटेज। दूसरा, केस सिलेक्शन इसमें बहुत ज़रूरी है। हर केस में शायद हम इम्प्लांट नहीं दे पाते क्योंकि आपने डेंटिस्ट के पास जाने में बहुत देर कर दी है, अंडरलाइन बोन है वो रिजॉल्व हो चुका है, प्रॉपर बोन हाइट नहीं मिल रही है इस केसेस में। पर अभी आजकल बहुत एडवांस ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो आपको इसके लिए अपने डेंटिस्ट को कंसर्न करना पड़ेगा। जिस केसेस में सर्जरी एडवाइजेबल नहीं है उसमें थोड़ा डेंटल इम्प्लांट प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम ये 3 ऑप्शंस में से थोड़ा मिक्स एंड मैच करके आपके दांतों को रिप्लेस कर ही देते हैं। तो आपके लिए ये 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है, इसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट को कंसर्न करना है। लास्ट में देखते हैं कॉस्ट फैक्टर, ये तीनों ऑप्शन के क्या कॉस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले बता दूं कि ये कॉस्ट खाली रफ एस्टिमेट के लिए, कि आपको थोड़ा अंदाज़ा रहे, इसके लिए मैं बता रही हूँ। इसके हिसाब से आप अपने डेंटिस्ट को नहीं बोल सकते कि इसमें तो ये बताया है और आप ज़्यादा या कम चार्ज क्यों कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं ब्लैक टी शर्ट कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरी करती है कि कहाँ से आप उसको परचेज़ करते हो। रोड साइड से लोगे तो 150 रुपये में आ जाएगी, कहीं 500 में होगी, 1000 में होगी। बहुत ज़्यादा ब्रांडेड पे जाओ तो शायद 5000 10,000 में भी पड़ सकती है। तो सेम इसमें भी यही होता है। पर आपको अपने ट्रीटमेंट के लिए कितने पैसे लगेंगे उसका थोड़ा रफ अंदाज़ा रहे, इसके लिए मैं आपको ये कॉस्ट बता रही हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं लगता, 1500 से 2000 में आपका काम हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत अच्छा मटेरियल आता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल, उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्च लगता है, पर फिर भी बाकी के 2 ऑप्शन के हिसाब से ये थोड़ा सस्ता है। दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। तो इसमें आप कौन से मटेरियल की कैप सिलेक्ट करते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आप मेटल कैप सिलेक्ट करते हो तो शायद पर टूथ आपको 2000 से 3000, पर इसमें या अगर आपको याद है तो एक दांत के लिए 3 यूनिट का ब्रिज चाहिए। फॉर एग्जांपल कि इसका 2000 चार्ज है तो 2000 × 3 मतलब 6000 इसका चार्ज होगा। सिरामिक की कैप हो तो 3000 से 5000 तक का उसका चार्ज होता है। इसमें सबसे लेटेस्ट मटेरियल है अभी जिरकोनिया में पूरा वारंटी के साथ की कैप आती है। 3 साल 5 साल कभी कभी लाइफ टाइम की वारंटी होती है। इसमें अराउंड पर टूथ 10,000 से 15,000 के चार्ज होते हैं। तो ये हो गया फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। अब आते हैं इम्प्लांट की क्या कॉस्ट होती है। तो कौन सी कंपनी का इम्प्लांट लगाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो इम्प्लांट प्लेसमेंट के शायद 20,000 से 30,000 पर टूथ चार्ज लेते हैं। उसके ऊपर उसकी कैप अलग से आती है। कैप में भी जैसे कि मैंने बताया कौन सा मटेरियल आप लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपको कॉस्ट का थोड़ा अंदाज़ा रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव योर लव एंड सपोर्ट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे बताएं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो भी मुझे कमेंट में बताएं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपको इस पे एक अच्छा वीडियो दे सकूँ। और अगले वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।